दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशन फॉर यूपीपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो आपके जीएस सब्जेक्ट के लिए, जो जीएस का संविधान का पार्ट है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उसके अलावा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के विषय में तो पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा ही, उसके साथ साथ जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं या जो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़े हुए आते हैं उसके विषय में भी चर्चा करूंगा। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न अच्छे से करने में आसानी हो। आपके आने वाले पेपर में इस टॉपिक से जुड़े हुए यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सरलता से हल कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों बगैर समय गंवाए मैं वीडियो शुरू करता हूं, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है और इस संदर्भ में भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78, आर्टिकल 74, 75 और 78। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि जो पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। और संसदीय शासन व्यवस्था भारत की संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक 2 कार्यपालिका होती है। भारत के संदर्भ में जहाँ राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका के संदर्भ में देखा जाता है, वहीं प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि भारत और ब्रिटेन में यह अंतर है कि यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वहीं पर ब्रिटेन में वहाँ का क्राउन ही वहाँ का हेड होता है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च पद पर जो है सीधे जन्म वंश के परंपरा के बेस पर नियुक्ति नहीं होती, बल्कि निर्वाचन के बेस पर नियुक्ति होती है। दोस्तों भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। और यह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित अन्य सदस्यों से मिलकर बनती है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इनके द्वारा दी गई सलाह और इन्हीं के बेस पर सभी कार्य राष्ट्रपति करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान में दोस्तों आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर यह 2 बात महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति और निर्वाचन। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, उसका निर्वाचन नहीं होता है। उसका कारण यह है कि निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि अगर किसी गठबंधन को बहुमत नहीं प्राप्त है तो या किसी दल को कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार है कि वह चाहे तो सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है या गठबंधन दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है। और प्रधानमंत्री को जब नियुक्त किया जाता है तो उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 1 माह के अंदर करना पड़ता है। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि 1 माह के अंदर उन्हें बहुमत
साबित करना आवश्यक है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जब कोई व्यक्ति बनता है तो या तो वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लेकिन अगर वह प्रधानमंत्री नियुक्त होते वक्त लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम क्या आयु हो सकती है। आपको मालूम है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष का अगर लोकसभा का सदस्य बन गया है या लोकसभा के सदस्य 6 माह के अंदर बन जाता है तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। यानी मिनिमम 25 वर्ष का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम आयु की कोई सीमा नहीं है भारतीय संविधान में कि कितने वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, या यह भी नहीं प्रावधान है कि कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री वह बन सकता है। वो चाहे तो जितनी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में अमेरिका में 2 ही बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर भारत में जो प्रधानमंत्री का पद लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। लेकिन भारत में वह राज्यसभा या लोकसभा किसी का सदस्य हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, यानी राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। अब यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यहाँ तात्पर्य है कि जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक वह प्रधानमंत्री पद पर कार्य करेगा, लेकिन अगर उसे बहुमत प्राप्त नहीं रहेगा तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। यही तो वह यानी मैक्सिमम 5 वर्ष तक, जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा वह रहेगा, और अगर फिर वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है तो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। अब एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते क्या होते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा जो समय समय पर निर्धारित होते हैं वही मिलते हैं उनको। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, उनके विभागों का आवंटन, और अगर किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य से प्रधानमंत्री का वैचारिक मतभेद हो या उसमें विश्वास न हो तो उसके त्यागपत्र लेने की प्रक्रिया भी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या वो बहुमत खो देता है तो उसके मंत्रिपरिषद का क्या होगा। उसका मंत्रिपरिषद स्वतः तत्काल भंग हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 78 में कहा गया है कि संघीय शासन और विधि के विषय में मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको प्रधानमंत्री द्वारा ही राष्ट्रपति को संसूचित किया जाता है। और आर्टिकल 78B में कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई सूचना अगर मांगे प्रधानमंत्री से तो वह उसको उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए सलाह जो देता है इन अधिकारियों की, जैसे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। वह प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता है। यह भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। संसद का सत्र
कब आहूत किया जाए, कब उसका सत्रावसान हो, इसकी सलाह भी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा के विघटन की सलाह भी, लोकसभा को भंग कर दिया जाए ऐसी सलाह भी प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णय के बेस पर देता है। तब वह राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। और लोकसभा के या संसद के पटल पर नीति की घोषणा भी प्रधानमंत्री ही करता है सरकार के मुखिया के रूप में। नीति आयोग के अध्यक्ष, जिसे पहले योजना आयोग के रूप में कार्य करती थी, अब वर्तमान में नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। दोस्तों, एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वह देश का मुख्य नेता भी होता है, विदेश में भारत का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। वही भारत को भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत यदि किसी कार्यकारी को यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, यानी कार्यकारी के रूप में मुखिया प्रधानमंत्री है, न कि अमेरिका की तरह राष्ट्रपति। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री के विषय में कहा है कि वह समानों में प्रथम होता है। मुनरो ने इसी संदर्भ में कहा है कि वह राज्य की नौका का कप्तान है, वह शासन व्यवस्था का, देश का एक कप्तान है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, प्रीलिम्स से महत्वपूर्ण, या आप इसमें टॉपिक में दिए गए जो हमने आपको एनालिसिस करके बताया है उसके बेस पे अगर आप एनालिसिस करके एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब कुछ प्रीलिम्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं या जिनके आने की संभावनाएं बनी रहती, उस पर मैं चर्चा करूँगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे ज़्यादा समय तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। आयु के संदर्भ में अभी आपको बता चुका हूं कि मिनिमम यहाँ पर क्या होगी प्रधानमंत्री की आयु। गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। एक भी दिन सदन में जो प्रधानमंत्री नहीं गए, सदन का सामना नहीं किया, वो कौन थे? श्री चौधरी चरण सिंह जी। कितनी बार प्रधानमंत्री एक व्यक्ति बन सकता है? चाहे जितनी बार बन सकता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जल्द ही मेरी टीम आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो और लेकर आएगी जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।